अबे तो यहाँ तक पहुँच गया। अरे भाई जाने दो ना मुझे। चल चल निकल यहाँ से। भाई से मिलना है, प्लीज मिलने दो ना। भाई ये वही लड़का जो श्रुति मैडम को परेशान कर रहा था और हमने इसे वार्निंग भी दी थी। आने दो उसे। अबे भाई शिकार तो खुद शेर की मान में चला रहा है। ए, तेरा नाम क्या है? मैं सनी हूँ, गांव से यहाँ पढ़ने आया हूँ। मेरे लोगों ने तुझे वार्निंग दी, फिर भी तू आ गया। आप तक मेरी तारीफ पहुँच गई। भाई के सामने स्टाइल मारता है। एक मिनट, बाहर धमकाते हो, अंदर धमकाते हो, जब देखो हुल देते हो। आपको मेरे बारे में आपके चमचे घुमा फिरा के ना बोले, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ। कॉलेज के पहले दिन मैंने आंखें बंद करके गणेश जी से एक अच्छी गर्लफ्रेंड मांगी। जब मैंने आंखें खोली तो सामने लवर मिले। हो गया तेरा। ए, तू बोल। उसे पटाने के लिए एक से एक रोमांटिक गाने गाए। हाँ, और वो पट भी गई। लव का ट्रेलर शुरू हुआ। हाँ याद आया, आपके गुंडों ने आकर मुझे उससे दूर करने की कोशिश की। चाहिए तो पूछिए इनसे। और उस दिन शॉपिंग मॉल में मेरी लव स्टोरी कंप्लीट होने ही वाली थी, तब भी विलन की एंट्री हुई। पता चला कि मेरी हीरोइन की मंगनी भवानी नाम के गुंडे से हो चुकी है। बोलने दे उसे। मैंने कहा छोड़ उसे। आगे बोल। हाँ, हवा तो आने दे। हाँ? ओके। तो कहाँ था मैं? हाँ, जब मैंने भवानी की इंक्वायरी की तब मुझे पता चला कट 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 आप कटिंग बढ़िया करते हैं। शुरू में लगा कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन बाबा मैं गलत था बिल्कुल। उसके मंगेतर का नाम सुन के आइडिया ड्रॉप कर दिया। ये खड़ा क्यों हो गया? बेटा तू तो गया। सुन टकले भाई, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरी श्रुति से मोहब्बत करने लगा, उसके आसपास घूमा, उसे आई लव यू कहा और न जाने कितनी बार मिला। मुझे तो इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि मेरी मंगेतर से प्यार करने के बावजूद ये यहाँ तक आ पहुंचा। और अगर ये यहाँ ना आता तो मुझे तो इस लव स्टोरी के बारे में पता ही ना चलता। तुम लोग क्या मक्खियां मार रहे थे? ये इन सब के धुलाई करें। इससे पहले मुझे कल्टी मारनी चाहिए। भाई मैं चलता हूँ। अब तू नहीं जा सकता। जाना तो पड़ेगा क्योंकि आज मेरा उपवास चल रहा है। शाम को मंदिर में जाके उपवास खोलूंगा। चलता हूँ अब। श्रुति सिर्फ मेरी है। उसके हुस्न, उसकी अदाएं, उसकी जवानी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हाँ, हंस क्यों रहा तू? कुछ नहीं। बता ना, हंस क्यों रहा तू? बताता हूँ, वहां तो आने दो। भाई श्रुति को आप प्यार करते हैं वो तो ठीक है, आई लव यू आपने कहा वो भी आसानी से कह देगी। पर एक बात सोच कर देखिए, क्या वो सच में आपसे प्यार करती है? श्रुति की लाइफ में अगर उसकी पसंद का कोई लड़का आ गया जिससे उसे प्यार हो जाए तो फिर आपकी बच गए ना भाई। क्या है ना, आप प्यार पे पहरा लगवा सकते हैं पर दिल पर नहीं। दुर्घटना से पहले सपने से जाग जाइए। चल सुन, श्रुति मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। भाई जब भी किसी लड़के को किसी लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है तो वो प्यार करने वाला प्रेमी दुनिया में किसी भी अंजाम से नहीं डरता। याद रखना भवानी भाई, अगर कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है तो वो ना तो गुंडागर्दी से, ना तो दादागिरी से, ना तो भाईगिरी से डरती है और ना ही तुमसे भी डरेगी। समझ जाना, नहीं तो। टीवी नहीं देखते क्या? पेपर नहीं पढ़ते क्या? यही तो ट्रेंड चल रहा है आजकल के आशिकों का। आज के लिए काफी है। चलता हूं मैं। अगर आजकल यही ट्रेंड चल रहा है तो तू श्रुति से प्यार करके दिखा। भाई मैं श्रुति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आजकल के यूथ की बात कर रहा हूँ। तू बोलता भी बहुत है और तुझ में डेयरिंग भी बहुत है, पर तेरे प्यार के फंडे में तब मानूंगा जब श्रुति तुझसे प्यार करने लगेगी। जा पटाकर दिखा उसे। भाई मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, आप चाहे तो किसी और को ये बोल दो ना। किसी और से नहीं, सिर्फ तुझसे। श्रुति अगर किसी से प्यार करेगी तो सिर्फ तुझसे। तू जीता उसे छोड़ दूंगा, तू हारा तुझे मार दूंगा।
आपके हाथों मरने के चांसेस तो बहुत कम है, उसके प्यार में 99.99% गिरने के चांसेस है। फिर आप हर्ट हो गए तो बाद में मुझे हे, तुम में से कोई भी इस आशिक को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। जा, फुल फ्रीडम देती तुझे। पहला थैंक्स भाई, चलता हूं मैं। अब तो पटा कर ही वापस आऊंगा। इसे कहते हैं अपनी ही बारात की खुद ही बैंड बजाना। क्या भाई, उसको तलीम क्यों बने दे ले हो? इस अकबर का षड्यंत्र तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ ना। श्रुति किसी के प्यार में पड़ जाए तो अच्छा है। उसकी नजरों के सामने उसके आशिक को मार दूंगा, ताकि शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी पराये मर्द को देखने से पहले वो 50 बार सोचे। अपने प्यार को पाने के लिए मुझे ऐसी किसी बकरे की तलाश थी। तुम्हारा वो आशिक सनी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है उस दिन मॉल में सच्चाई पता चलने पर गांव का टिकट लेकर चला गया। कहाँ गया? पॉकेट में तो नहीं था, यहाँ पे। I love you। तुम भवानी से प्यार नहीं करती। I love you, love you, देखो मैं क्लियर हूँ, तुम भी क्लियर हो जाओ। सोचने के लिए थोड़ा चाहिए तो वक्त ले सकती हो, मतलब कि हाफ डे, 1 डे, 2 डेज, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं। एक बार तुमने मुझे I love you कह दिया तो उसके बाद हमारे बीच में किसी तीसरे को आने भी नहीं दूंगा। ये अपनी जुबान, या फिर यूं समझ लो कि बड़े स्क्रीन का आशिक तुम्हारे सामने खड़ा है, असली जिंदगी वाला। 3 दिन। भाई चेस खेल रहे हैं यार, अपना राजा खतरे में है। भाई सनी ने भाभी को फूल दिया और आई लव यू भी कहा। भाई ये रहा तैक और ये ला मेथ। सुना क्या बोल रहा है? माँ बाप ऐसे नालायक बच्चों को कॉलेज भेजते क्यों हैं? किसने चुम्मा दिया, किसने आई लव यू कहा, ये सब बताने के लिए? पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे, वरना मेरे जैसा बन जाएगा तू। जा। खबरी साला। मैं चेकमेट था ना? लॉन्ग स्टेप था भाई। इंटेलिजेंट बॉय। ये हुआ चेक और ये मेट। तू गया? क्या वो श्रुति बहुत सुंदर है? हाँ दीदी, तुमसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे क्या खाक सुंदर है। अगर इसका यही रवैया रहा तो भवानी इसके रवैया का बत्ता वैया कर देगा। सुन छोटे, आप उनका भाई है तो पीछे नहीं हटने का, उस छोकरी को हासिल करने का। उसने ज्यादा नाटक किया तो जीजू है ना। इनते भरोसे रहे तो जलूल मरेंगे। अरे यार वो खुद भवानी से दलती है तो तुझसे कैसे प्यार करेगी? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, सच्चा आशिक पीछे हटते नहीं। श्रुति के दिल से मुझे बस डर ही निकालना है। क्या बस, कैसा चल रहा है? वेरी नाइस सर। श्रुति, सुना, श्रुति हसन की सीढ़ी है क्या? वी हैव सर। श्रुति, हसन कमल हसन की बेटी रे, वही जानता नहीं क्या? हाँ मुझे मालूम है सर। बिल प्लीज। भक्ति रंजनी, बाली उम्र में ही बुढ़ापे का असर। इस उम्र में ऐसी सीढ़ी सुनोगी तो हमारा क्या होगा? सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऑलरेडी बहुत परेशान किया है। तुम तय मत करो, मुझे क्या सुनना है। चलो जाओ यहाँ से। मैडम इज्जत से बात करो, साहब हमारे खास कस्टमर है, आप जा सकती हैं। तो भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। और कोई सीढ़ी दिखाऊं सर? मेरी डार्लिंग को बाहर का रास्ता दिखा। लेकिन मैं तो आपकी साइड ले रहा था। सर ये सीढ़ी तो ले जाओ। श्रुति नहीं रही तो हसन लेकर क्या करूं? रख ले। सुबह से बोहनी नहीं हुई सर। सीढ़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रैपर में बंद करके पीछे रखे डस्टबिन में डाल दे। श्रुति सुनो ना, जब से तुम्हें देखा है हर वक्त दिल में कुछ कुछ होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा लो। सैया से फेविकॉल की तरह चिपकने को मन करता है। कारपेंटर क्यों नहीं बन जाते? जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं नाचने लगता हूँ। तो तुम पागल हो गए हो, मेंटल हॉस्पिटल जाओ। तुम ले चलो ना मुझे। चलो। ए, चलो।
ये क्या कर रही हो? शू, अगर भवानी के आदमियों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मार देंगे। यहाँ आओ। बहाना ढूंढ के हाथ पकड़ने का अच्छा आइडिया है। तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक जाओ, मैं उन्हें ज्ञान दे के आता हूँ। नहीं, रुको रुको रुको। ओए, मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करने क्यों आ गए? जाओ अंदर जाके कॉफी पियो। भाई आपके पैसे। ओह, कलेक्शन। मैंने सोचा शॉपिंग। खैर, अपने बॉस को जाके ब्रेकिंग न्यूज देना। श्रुति 2-3 दिन में मुझे हाँ बोलने ही वाली है। अपने बॉस से कहना मेरे शादी के बारात तैयार रखें। क्या रे, मारेगा मारेगा मुझे? मार 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 ना मार 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 मार। तो इसको जाने दे, चल। उसे मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। अगर हमने कुछ किया तो भाई का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अदल कुछ नहीं किया तो इस लव स्टोरी में ये हीरो बन जाएगा। ये तुमने उनसे क्या कहा? क्या गलत कहा? 2-3 दिन में तुम मुझे आई लव यू कहने ही वाली हो ना? मजा आया तुम्हें? अब वो जाकर भवानी को कह देंगे और वो तुम्हें मार डालेगा। इश्क का भूत उतार क्यों नहीं देते दिमाग से? पता नहीं अब तुम्हारा क्या हाल करेगा वो। सब तुम्हारी गलती है। बहुत बहादुर हो ना? अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। सुनो मुन्ना, लड़के प्यार में हमेशा खुश लगते हैं, पर ये लड़कियां हमेशा रोती क्यों हैं? पर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जरूर है। ए मुन्ना, तू बहुत लकी है रे। मालिक उसका नाम सनी है और वो इसी शहर में रहता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, और वो भी सही सलामत। समझे कि नहीं? हेलो, मामा जी फोन। हेलो। प्रॉब्लम क्या है इसकी? हेलो हेलो हेलो। अरे यहाँ हूँ मैं। तुम यहाँ आ गए? सीधे मेरे बेडरूम में? जाओ यहाँ से। वो तो जाऊंगा मैं, पहले ये तो बताओ, फोन पर मेरी हेलो हेलो सुनने के लिए फोन करती हो क्या? मैं तो बस चेक कर रही थी तुम्हारा फोन चल रहा है कि नहीं। ऐसा है क्या? मेरा फोन तो अच्छी तरह से चल रहा है, पर तुम्हारा फोन चल रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि रात के 11 बजे बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, ये देखने के लिए फोन किया था। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। जाओ जाओ। मुझे भी दिख रहा है। कितना भी खींचो लंबा नहीं होने वाला। वो ठीक है, कल सुबह 9 बजे बस स्टॉप पे मिलना सामने वाले। हम दोनों बाइक पर जाएंगे कॉलेज में। तुम्हें क्या लगता है मैं आऊंगी? नहीं आऊंगी। ये खींचातानी बंद करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या मालूम है? ना तुम आई लव यू कहती हो, ना बाहर घूमने चलती हो। तुम्हारे लिए भवानी ही ठीक है। अब क्लियर जवाब दो, तुम आओगी या नहीं? नहीं आऊंगी। सुनो, अगर तुम बस स्टॉप पर 9 बजे नहीं आई तो 9:05 पर मैं भवानी के पास चला जाऊंगा। आ रही हो ना? नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। 9 बजे कहा था, उससे भी जल्दी आ गई। मेरी बस ना छूटे इसलिए मैं जल्दी आई हूँ। बहाना ठीक है, चलो बैठो। बैठ जाओ? कोई जबरदस्ती है? मैं नहीं बैठूंगी। ऐसा सनी। ए टकले सुन, भवानी भाई को फोन दे। अच्छा चलो, मैं बैठ गई हूँ। एक ही बार में बात समझ में नहीं आती क्या? चलो ना।